हाय गाइस, क्या आपको पता है कि मोर पंख रखने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओके, सो लेट्स बिगिन। हाय गाइस, दिस इज स्नेहा फ्रॉम एन्चेंटिंग टैरो। वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आप उस पर कमेंट करते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछते हैं, थैंक यू सो मच। योर फीडबैक्स, योर कमेंट्स, योर सक्सेस स्टोरीज मीन्स अ लॉट टू मी। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं मोर पंख के बारे में। हिंदू रिलीजन में मोर पंख का बहुत बड़ा बेनिफिट है, बट मोस्टली जब हम उसको खरीद के आते हैं तो हम उसको एक डेकोरेटिव आइटम की तरह घर में कहीं रख देते हैं। बट अगर आप इस चीज़ को अच्छे से संभाल के विथ इंटेंशंस अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो आपको इसके अनगिनत फ़ायदे मिलेंगे। ओके, अगर आपको नहीं पता देन लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑलराइट, तो मोर पंख रखने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमारे भगवानों में भी मोर पंख को सिर पर धारण करते हैं। हम सबको पता ही है कि कृष्ण भगवान भी इसको सर पर धारण करते हैं। ओके, ना कि पैर पे, बट उनके मुकुट पे वो विराजमान है। दैट मीन्स इसका इतना इम्पॉर्टेंस है हमारे रिलीजन में। ओके, सो इसमें कुछ तो खास बात होगी, राइट? सो लेट्स फाइंड आउट। अगर आप मोर पंख को पाँच छः मोर पंख की डांडियाँ आपके हर कमरे में रखते हैं तो नेचुरली आपके घर का वास्तु दोष बहुत कम हो जाता है। ओके, मैं ये नहीं कहूँगी कि वास्तु दोष खत्म हो जाएगा, बिकॉज दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट टू मोस्ट एक्सटेंट वास्तु दोष कम हो जाता है। ओके, अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत सारी नेगेटिविटी आती रहती है, घर का माहौल ख़राब होने लगता है, अचानक से घर में क्लेश होने लगता है, तो दरवाजे के पीछे 5-6 मोर पंख की डांडियों को बांध दें और उसको टिंगा दें। ये काम आप खिड़कियों के पास भी रख सकते हैं, दरवाजे और खिड़कियां दोनों ही कर सकते हैं, खाली दरवाजे कर सकते हैं। और अगर आपके घर में 2 दरवाजे हैं तो डेफिनेटली आप दोनों ही दरवाज़ों के पीछे मोर पंख को बांध दीजिएगा। ओके, अगर आप पैसा धन आकर्षित करना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी तुरंत विष्णु भगवान के साथ आ जाएगी अगर आप मोर पंख को अपने कैश बॉक्स में रखते हैं। अगर आपके घर में कैश बॉक्स नहीं है तो सबसे पहले जाके कैश बॉक्स लेके आइए एक, या फिर एक बहुत अच्छा सुंदर सा घर में एक डब्बा खोजिए और उसमें आप अपना सारा कैश रखिए एंड उसमें आप एक छोटा सा मोर पंख भी रख सकते हैं। ओके, आप एक वॉलेट्स में रखिए, बैग्स में रखिए, कैश बॉक्स में रखिए। अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, तो डेफिनेटली कुछ मोर पंख अच्छे से फ्लावर वाज में डालकर आप उनके स्टडी टेबल पर भी रख सकते हैं। इनसे उनका फोकस रहेगा, इनसे उनका ध्यान यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं एंड पढ़ाई में भी वो अच्छे मार्क्स लाएंगे। इफ़ यू रिमेंबर, जब हम बच्चे थे तो हम स्कूल की किताबों में मोर पंख रखा करते थे। सो अगर आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है, थोड़ा कम उसको उसमें रुचि है, जैसे कभी कभी होता है कि बच्चों को साइंस में रुचि नहीं होती है या मैथ्स में रुचि नहीं होती या पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में वो थोड़ा सा कमज़ोर है, तो डेफिनेटली आप उस सब्जेक्ट की किताबों में उसके मोर पंख ज़रूर रखें। ओके, अगर आपके मंदिर में कुछ कॉइन्स अगर आप रखते हैं तो ज़रूर से उसके साथ साथ मंदिर के ऑल्टर पे भी आप मोर पंख ज़रूर रखें। ओके, अगर हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत कलेश होते रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, तो बेडरूम में भी मोर पंख रखने से काफ़ी आराम मिलेगा। इस चीज़ पे झगड़े कम हो जाएंगे, आपसी प्यार बना रहेगा। आप एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल ऐड करके मोर पंख भिगोकर पूरे घर में अगर छिड़काव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाएगी और नेगेटिविटी कम होती जाएगी। टाइम टू टाइम जब हम मोर पंख का यूज़ करते हैं तो उसको साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ओके, सो ध्यान रखें कि उस पर झाले ना बने, धूल मिट्टी ना बैठे, उनको साफ करते रहे, पानी से नहीं बट एटलीस्ट गीले कपड़े से या फिर जस्ट डस्टिंग से, उसको डस्टर से उसको डस्ट कर ऑफ कर दीजिए। ओके, सो उसको साफ रखना वो भी हमारी जिम्मेदारी है। अब हमको ऐसे ही मोर पंख नहीं रख देना है। आप मोर पंख लेके आइए, उसको अच्छे से क्लेंस कीजिए, उसके ऊपर आप कुछ मंत्र चांट करके उसको एनर्जाइज कीजिए एंड देन जब आप रखेंगे आप इंटेंशन के साथ रखेंगे कि यहाँ मैं इसको रख रहा हूँ, अब मेरे घर
मेरा घर वास्तु दोष मुक्त हो गया है, अब मेरे घर से नेगेटिविटी चली गई है, अब मेरा बच्चा अच्छे से इस सब्जेक्ट में अच्छे से नंबर लेके आ रहा है, अब उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। सो आप जो भी काम करेंगे उसमें आप अपना एनर्जी डालेंगे, उस मोरपंख को इंटेंशन के साथ वहाँ पर रखेंगे। ओके, सो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर से मोरपंख खरीद रहे हैं तो मेक श्योर आप फ्राइडे को खरीदिए या संडे को खरीदिए या फिर थर्सडे को खरीदिए। ओके, अगर आप मोरपंख पूरा साल यूज़ कर रहे हैं तो दिवाली तो दिवाली या फिर कोई अच्छा ऐसा ही कोई बड़ा मुहूर्त जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, उस रात को आप चेंज करिए। पुराने मोरपंख को आप जल प्रवाहित कर सकते हैं, ज़मीन में गाड़ सकते हैं। ओके, सो उसको टाइम टू टाइम चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हमने बचपन से एक ही चीज़ यूज़ करते आ रहे हैं तो उसकी एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगी। ओके, अगर आप गाड़ी चलाते हैं या आपके पास कार है घर में तो डेफिनेटली प्रोटेक्शन के लिए उसमें एक मोरपंख ज़रूर रखें। गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख सकते हैं आप, या फिर गाड़ी का जो कंपार्टमेंट होता है बॉक्स, ग्लव बॉक्स, उसमें आप रख सकते हैं। ओके, अगर आप मोरपंख किसी को गिफ्ट देते हैं तो ये बहुत अच्छा गिफ्ट होगा किसी के लिए। ओके, सो जब भी आप किसी को गिफ्ट दें तो कुछ ऐसी स्पिरिचुअल आइटम दें जिनसे उनका भी वास्तुदोष मुक्त हो जाए वो, या उनकी भी प्रॉस्पेरिटी ऐड हो जाए। सो यू शुड डेफिनेटली गिव मोरपंख एज अ गिफ्ट। एंड फाइनली इस पे प्लीज़ धूल मत जमने दीजिएगा। ओके, बिकॉज हम यहाँ पे रखेंगे, मेक श्योर इसकी सफाई अच्छे से होती रहे। सो ये थी मोरपंख पे कुछ जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन अदर कमेंट्स कि आप अगर मोरपंख यूज़ करते हैं तो आपके क्या इंटेंशंस हैं, आप किस, और अगर मैंने कुछ कवर नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। ओके, और अगर आपको मोरपंख यूज़ करने से बेनिफिट्स होते हैं तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। टेक केयर, बाय बाय।